पर भगवान रामलला का भव्य और दिव्य मंदिर बनकर तैयार है। प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को हो जाएगी। 550 साल का जो सपना था, जो संघर्ष की कहानी थी सनातन समाज की, उस पर अब विराम लग गया है। ये कार सेवक पूरम है। अशोक सिंघल ने जो राम मंदिर के लिए आंदोलन छेड़ा था, जिसका परिणाम आज ये है कि भव्य राम मंदिर बनकर तैयार है और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। उस कार सेवक पूरम को भी दुल्हन की तरह सजाया गया है और इस ढंग से सजाया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति कार सेवक पूरम आए तो उसे न सिर्फ भगवान राम बल्कि भगवान राम के मंदिर के लिए बलिदान देने वालों की भी जानकारी उन्हें मिल जाए, वो लोग भी याद आ जाए। आपको दिखाते हैं कि ये कार सेवक पूरम है। आप देखें, भगवान रामलला की तस्वीरें, उनके जीवन से जुड़ी हुई तस्वीरें लगाई गई हैं और उन सबों को फूलों से बड़े ही कलात्मक ढंग से सजाया गया है। तो दूसरी तरफ आपको दिखाते हैं कि इधर एक बड़ा सा स्वास्तिक रखा गया है और उसके सामने अशोक सिंघल की एक बड़ी सी तस्वीर लगाई गई है। अशोक सिंघल वही शख्स हैं जिन्होंने आंदोलन छेड़ा और आज वो सपना साकार हो गया। उनके सामने ये स्वास्तिक रखा गया है। सनातन धर्म का जो प्रतीक चिन्ह है, यानी स्वास्तिक से ही सनातन शुरू होता है और स्वास्तिक पर ही आकर वो अंत होता है। उसके पीछे अशोक सिंघल है। इन्होंने इस कार सेवक पूरम को बनाया था ताकि कार सेवक यहीं से रहकर राम जन्मभूमि के लिए संघर्ष कर सके, और संघर्ष हुआ भी। हजारों यहीं से जाकर बलिदान भी हो गए। तो इस कार सेवक पूरम को तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहता हूं। देखिए कि लगातार यहाँ साधु संत देश भर से भक्त पहुंच रहे हैं। लोग अपने अपने तरफ से उपहार लेकर के भी यहाँ आ रहे हैं। जिसकी जैसी भक्ति, जिसका जैसा सामर्थ्य, वो सभी लोग यहाँ उपहार लेकर आ रहे हैं ताकि रामलला के चरणों में अपना वो उपहार सौंप सके। देखिए, एक लोग उपहार लेकर यहाँ आए हैं। कहाँ से आए हैं? यहाँ सीतामढ़ी माँ के जन्म है। माता जानकी के जन्मभूमि से उपहार लेकर ये लोग सीतामढ़ी से आए। आगे चलिए, इस कार सेवक पूरम की अद्भुत छवि आज है। एक तरफ देखें कि रथ लगा है। जो ये रथ वही रथ है जो श्रीलंका से चरण पादुका यात्रा चली थी, वो रथ यहीं पर है। ये 22,500 किलोमीटर की यात्रा इस रथ ने तय किया है। वो कार सेवक पूरम में ही खड़ा किया गया है। तो दूसरी तरफ आपको दिखाते हैं कि तमाम साधु संत खड़े हैं। तो एक यहाँ विशाल ताला भी रखा गया है और उस ताले को भी आपको दिखाते हैं कि आखिर इतना बड़ा विशाल ताला क्यों बनाया गया। और इस ताले के बारे में कहा जाता है कि राम जन्मभूमि का ताले से बड़ा संबंध है। उस पर ताला बंद था, ताला खुला, मंदिर बन रहा है। तो अब बंद ताले को यहाँ रखा गया है ताकि आगे किसी मंदिर पर अब ताला न लग सके, और विरोधियों की जबान पे ताला लगा दिया गया है। इसके प्रतीक तौर पर इस ताले को यहाँ रखा गया है। तो ये कार सेवक पूरम है और यहाँ कार्यालय है, यहाँ कार सेवकों को रहने की व्यवस्था है, उनके भोजन की व्यवस्था है, सब कुछ। और जो भी लोग बाहर से आते हैं, चाहे वो भक्त भी अगर आए तो वो कार सेवक पूरम में आकर रह सकते हैं। आप देखें, तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कि यहाँ जितने लोग खड़े हैं सब भारत के अलग अलग जगहों से कार सेवक पूरम पहुँचे हैं ताकि वो साक्षी बन सके कि जिसके लिए उन्होंने संघर्ष किया था वो संघर्ष अब पूरा हुआ, और यहीं से बैठकर वो अब उस लम्हे का गवाह बनना चाहते हैं। तो ये कार सेवक पूरम बहुत बड़े एरिया में ये कार सेवक पूरम है। अब देखिए कि ये आंध्र प्रदेश से आए हुए भक्त लोग हैं जो 1265 किलो का लड्डू लेकर आए हैं। वो 1265 किलो का लड्डू इसलिए है क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूमि पूजन किया था और 22 तारीख को जब वो प्राण प्रतिष्ठा में आएंगे तो पूरा 1265 दिन होता है। तो ये लोग इस 1265 किलो का लड्डू लेकर आंध्र प्रदेश से पहुंचे हैं। तो कहीं कोई दूसरा उपहार लेकर आ रहा है। तो ये कार सेवक पूरम में जो उत्साह है, जो उमंग है, और यहाँ भी जो दिव्यता देखने को मिल रही, जिधर भी जाए देखे जय श्री राम के नारे यहाँ पर गूंज रहे हैं। ऊपर बजरंगबली इस रथ पर, जो चरण पादुका रथ है, उसके ऊपर विराजमान है। और ये जैसा मैंने बताया कि 22,500 किलोमीटर की यात्रा करके ये रथ जो है अयोध्या नगरी पहुंची है। और कार सेवक पूरम की साज सज्जा सजावट में भी कोई कमी नहीं रखी गई है, क्योंकि आज यहाँ उन सभी बलिदानियों को याद किया जा रहा है जिन लोगों ने अपने जीवन को खपा दिया, अपने जीवन का न्योछावर कर दिया राम जन्मभूमि के लिए। तो आज रामलला से संबंधित सभी तस्वीरों को लगाकर सजाया गया है। और दूसरी तरफ जाएंगे तो वहाँ सभी शहीदों को भी यहाँ नमन किया जा रहा है। और यहाँ उत्साह, जब से राम मंदिर बनने की शुरुआत हुई तब से इसी तरह का उत्साह कार सेवक पूरम में हमेशा दिखाई देता है कि सैकड़ों लोग, सैकड़ों कार सेवक, साधु संत महंत, भारत के कोने कोने से लोग यहाँ पहुँचते हैं। और न सिर्फ भारत से, विदेशों से जो लोग भी अयोध्या नगरी आते हैं, वो लोग भी कार सेवक पूरम आकर देखना चाहते हैं कि आखिर वो कौन सा स्थान है जहां से संघर्ष की शुरुआत हुई और वो सपना साकार हो गया राम जन्मभूमि पर मंदिर बनने का। अब देखें कि इधर भी
कुछ संत पहुँचे हैं, जैसा मैंने कहा कि अलग अलग उपहार लेकर पहुँचे हैं। तो यहाँ तस्वीरों के जरिए देखते हैं कि यहाँ क्या है। यहाँ भगवान राम के लिए धनुष और बाण, जो भगवान राम का प्रतीक चिन्ह है, उसे लेकर के पहुँचा गया है। एक चांदी से बनी हुई एक छोटी सी धनुष है और उसके साथ बाण है। ये भगवान राम के लिए उस पर सोना है, सोने से भी की गई है। इसको देखें कि ये तीर है, धनुष बाण जो है वो भगवान का प्रतीक चिन्ह है। तो धनुष बाण लेकर के भी लोग इस धनुष को देखें। ये धनुष, ये भगवान राम के प्रतीक चिन्ह, यहाँ भी स्वर्ण लगाए गए हैं, चांदी की डोरी लगाई गई है। हो जाता पूजन करके कलावा बांध कर इसे कार्य सेवकपुरम लोग पहुँचे हैं। और ये कार्य सेवकपुरम का कार्यालय है, जहाँ से बैठ करके सारे काम किए जाते हैं कि मंदिर का जो निर्माण हो रहा है वो सही ढंग से हो जाए, कहीं कोई बाधा ना आ जाए। सारे जो पदाधिकारी हैं कार्य सेवकपुरम में ही रहते हैं और लगातार ताता जारी है। देखिए संतों की एक मंडली और आई और देखिए ये लोग भी उपहार लेकर कुछ पहुँचे। ये क्या कुछ है महाराज जी? ये तो देखिए इनके हाथ में ये कुछ विशेष है, ये कलश है। और अच्छा, ये कहाँ से आए आप लोग? मैं सिंधु नदी का जल है जी जी, साइड में आ जाओ, साइड में। सिंधु नदी का जल है, सिंधु नदी के जल को लेकर के आए हैं इस कलश में। और इस कलश को रखने का देखिए बहुत ही कलात्मक ढंग से एक स्टैंड भी बनाया गया है। जी महाराज बताएं। ये सिंधु नदी का जल है और पुण्य सलीला माँ नर्मदा जी का भी जल है, अमरकंटक से। दोनों जल लेकर के ये भगवान श्री राम के अभिषेक के लिए है। अच्छा जी, और हम लोग ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से आए हैं अच्छा जी, ओंकारेश्वर से आए हैं और 2 जगह के इस जल को लेकर के आए हैं। कितने खूबसूरत पात्र में उसको रखने के लिए जो व्यवस्था बनाई गई है देखें। तो ये उत्साह है, पूरे देश भर से लोग पधार रहे हैं, आ रहे हैं कार्य सेवकपुरम। क्योंकि अयोध्या जो भी आता है वो सबसे पहले कार्य सेवकपुरम आता है। वो देखना चाहता है कि आखिर अशोक सिंघल ने जिस आंदोलन की शुरुआत की और जो 90 की घटना हुई, 92 की घटना हुई, वो कैसे हुई, लोग कहाँ रहते थे, क्या करते थे। तो ये देखिए पूरा कार्य सेवकपुरम है। आप जिधर भी नजर डालें कुछ न कुछ दिखाई देगा। राजस्थान से भगवान राम के लिए कोई भक्त अगर पगड़ी लेकर के आया है और वो चाहता है कि ये प्रसाद स्वरूप सबको पगड़ी दी जाए, क्योंकि राजस्थान की पहचान पगड़ी है और सब पर जय श्री राम लिखा हुआ है। तो दूसरी तरफ एक महाराष्ट्र से चलकर अद्भुत रथ आया है, उसको भी दिखाने की कोशिश करते हैं। आइए, इस रथ को मोटरसाइकिल पर बनाया गया है। अगर आप दूर से देखें तो बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि ये मोटरसाइकिल पर है, लेकिन है और इसकी खूबी अद्भुत है। महाराष्ट्र से आया, देखे कोदंडधारी भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की बड़ी सी तस्वीर है और छत्रपति शिवाजी राजे महाराज सिंहासन पर इस पर विराजमान हैं और इस पर जन्मभूमि की मिट्टी भी है, यहाँ जल भी रखे हुए हैं। और ये महाराज से लेकर के आए हैं क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज ही वो ऐसे महाराज हैं जिन्होंने ये स्वप्न देखा था हिंदू पद पादशाही का और उन्होंने ये साकार करके दिखाया था। उसके बाद से सनातनी समाज संघर्ष ही करता रह गया और आज वो संघर्ष राम जन्मभूमि पर एक पूर्ण हुआ है। तो ये महाराष्ट्र से रथ चल कर आया है, बहुत अच्छे ढंग से बनाया गया है। तो इस कार्य सेवकपुरम का अपना इतिहास है और इस कार्य सेवकपुरम को जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया था कि राम जन्मभूमि पर मंदिर बनाने का सपना साकार हो, तो इस कार्य सेवकपुरम में रहने वाले कार्य सेवक, इस कार्य सेवकपुरम में रहकर संघर्ष चलाने वाले अशोक सिंघल और उनके साथ जितने भी संघर्षकारी लोग थे, उन सब लोगों का सपना इसी कार्य सेवकपुरम से साकार हुआ है। तो यहाँ भी तैयारी नहीं है। देखिए बाजाबता कार्यालय बना दिया गया है ताकि कोई भी व्यक्ति आए तो उसे किसी तरह की परेशानी ना हो, उससे दिक्कत ना हो, क्योंकि भक्तों का जो तांता है वो कार्य सेवकपुरम में लगा हुआ है। क्योंकि हर व्यक्ति जानता है कि कार्य सेवकपुरम चलेंगे तो वहाँ सारी व्यवस्था दिखेगी, राम मंदिर की तैयारी कैसे चल रही है, उसके उद्घाटन की तैयारी कैसे चल रही है, लोग क्या वहाँ पर कर रहे हैं। तो यहाँ भोजन की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, आप देखिए कि कितनी खूबसूरत खूबसूरत तस्वीरें लगाई गई हैं। सहयोगी अतुल राज से कहेंगे कि धीरे धीरे आगे आकर के दिखाएं कि यहाँ देखें कि इस तस्वीर को देखें, यहाँ देखें कि इस तस्वीर को देखें कि यहाँ पर युगल सरकार के तौर पर दिखाया गया है। यहाँ भगवान विष्णु को गरुड़ जी पर विराजमान दिखाया गया है। इससे आगे अगर बढ़ते हैं तो सीधे यहाँ से देखिए अद्भुत दृश्य है, अद्भुत कि भगवान राम, भगवान विष्णु बाल रूप में भी सभी अवतारों को भी दिखाया गया है। और इसी तरीके से इस कार्य सेवकपुरम की भी साज सज्जा की गई है, क्योंकि राम मंदिर का जो आज सपना साकार हो रहा है इस कार्य सेवकपुरम में रहने वाले लोगों ने ही साकार कराया है। और मुझे याद है कि ये जब कार्य सेवकपुरम बना था तब यहाँ जंगल था, कीचड़ थे,
पानी चारों तरफ लगा रहता था, यानी रहने और खड़े होने की भी व्यवस्था नहीं थी। और जब यहाँ पर गोलीकांड हुआ था तो लोग भाग करके आके इसी कार सेवकपुरम के इलाके के जंगलों में और कीचड़ में आकर छिप गए थे। लेकिन आज ये बहुत खूबसूरत बन गया है। हालांकि कोई बहुत बड़ी बड़ी इमारतें यहाँ नहीं बनी हुई हैं, लेकिन एक बार तस्वीरों के जरिए फिर देखिए साधु संतों के रेला को। पूरे देश भर से साधु संत यहाँ पधार रहे हैं, देश भर से सब कार सेवकपुरम आ रहे हैं। सब अपनी अपनी अलग अलग अपने अपने संप्रदाय के हिसाब से वेशभूषा में, तिलक में, चंदन में सभी साधु संत यहाँ, और सुबह से लेकर देर रात तक साधु संत यहाँ इसी तरीके से आते रहते हैं और सब कुछ न कुछ भगवान राम के लिए उपहार लेकर आते हैं, या जो चाहते हैं कि राम जन्मभूमि जाएं और मंदिर का दर्शन करें।